नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अब जो है पटना के साथ-साथ पूरे बिहार की ट्रैफिक नियमों में जो है चेंजेज़ की गई है। अब जो है जो वाहन चालक हैं, उनके साथ जो है अब मोटी रकम कट सकती है। ऐसे में कहीं न कहीं जो ट्रैफिक के महानिर्देशक हैं सुधांशु कुमार, उनका आज प्रेस वार्ता था पुलिस मुख्यालय में। उन्होंने जानकारी दी है कि जिस तरीके से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे 1 सालों से कि लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को जो है बेहतर बनाने का, लेकिन अब जो है पुलिस बलों की कमी थी। ट्रैफिक जो हमारे कर्मी हैं वो उनमें कमी थी, लेकिन अब जो है स्वीकृति मिल गई है 10,000 पदों के लिए। और जो बड़े ज़िले हैं उनमें 100 से अधिक जो है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है 100 से अधिक कर्मी जो है लगे रहेंगे। जो छोटे ज़िले हैं उसमें जो है 80 से 84 जो कर्मी हैं ट्रैफिक व्यवस्था को जो है सँभालेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं जो ट्रैफिक के महानिर्देशक हैं सुधांशु कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनाते हैं। आज मैं आपको बिहार राज्य के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय किए गए उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब-करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी ये अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु बीपीआरएनडी द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना जिले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना जिले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने यातायात बल का ज्यूरिसडिक्शन पूरे ज़िले में ये करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। पहले ये केवल म्युनिसिपल लिमिट तक सीमित था। तो उसके मद्देनज़र इस बल वृद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम सही ढंग से पूरे ज़िले में जो है यातायात संधारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ये बल स्वीकृति तो हो गई है, लेकिन बल में जिला पुलिस में रिक्तियों की संख्या अभी एक स्तर तक है, करीब-करीब 30% के स्तर तक है और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी जिलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने हैंडहेल्ड डिवाइस की चर्चा आपसे पहले की थी और नवंबर 2023 से यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध मैनुअल चालान को बंद करते हुए हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालानी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी राज्य में सभी जिलों में मिला करके कुल 1527 हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं, जो मूलतः न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और साक्ष्य आधारित कार्रवाई में हमारी मदद करते हैं और इसके चलते इस चालानी प्रक्रिया में शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। साक्ष्य आधारित होने से इसके कॉम्प्लायंस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी गई है। यदि मैं उन आंकड़ों की बात करूं तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 की तुलना में करीब 116% वृद्धि राजस्व में देखी गई है। और यदि मैं वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा को कंपेयर करूं वर्ष 2024 में जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े को, तो इसमें करीब-करीब 213% राजस्व वृद्धि देखी गई है। तो ये कुल मिलाकर के 10,332 का की स्वीकृति हम लोगों ने प्राप्त की है, जो यातायात प्रबंधन में नहीं, बहाली तो आयोग करता है और 21,000 पदों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं उसके।
तो उम्मीद है कि जैसे बहाली हो जाएगी, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर हमें पर्याप्त संख्या में ये यातायात संधारण के लिए बल उपलब्ध हो जाएगा। सर, ये जो बिना कोड वाले ऑटो चल रहे हैं, के बारे में बताया, उसमें एक समस्या भी आ रही है डिटेक्शन में कि कोई आदमी अगर 3 बार गुजरेगा टोल प्लाजा से सर, और उसके पास लाइसेंस माने नहीं होगा पॉल्यूशन, तो उसका तीनों बार चालान कटता है। एक पनिशमेंट के लिए तो एक ही बार चालान कटना चाहिए सर। इस तरह की कई शिकायतें आई हैं। मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहला ये कि जो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट आधारित हैं नियम, जैसे आपके पास परमिट होनी चाहिए, आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए, टैक्स क्लियरेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों की जांच पहले मैनुअली होती थी। मैनुअली होने में एक समस्या है कि बहुत सीमित संख्या में आप उनकी जांच कर सकते हैं, और ख़ास करके अंतर्राज्यीय जो ट्रैवल होता है उसमें जांच करने में कई बार कठिनाइयाँ होती हैं, चूँकि एनएच पर उन गाड़ियों को रोकना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो तकनीक आधारित इस तरह की व्यवस्था की गई है ई डिटेक्शन पोर्टल की, इसमें जैसे आप फास्टैग से गुजरेंगे तो आपका नंबर प्लेट वहाँ कैप्चर हो जाता है, और उस डाटा को वाहन पोर्टल, साथी पोर्टल वगैरह से क्रॉस कराते हुए ये देख लिया जाता है, सिस्टम पकड़ लेता है कि आपके पास इनमें से किन दस्तावेज की कमी है, और उसके आधार पर आपके विरुद्ध ऑटोमेटिक चालान की प्रक्रिया हो जाती है। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो इसका मकसद मात्र इतना है कि जो गाड़ी चला रहे हैं वाहन चालक जो हैं या वाहन मालिक, वो इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें, ताकि जो अनफिट गाड़ियाँ हैं, जैसा आपने कहा बिना इंश्योरेंस के या बिना परमिट के या फिर बिना पोल्यूशन के वगैरह वगैरह, तो अनफिट गाड़ियाँ नहीं चलें। आपको मालूम होगा कि अनफिट गाड़ियों का योगदान सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना अधिक है। तो लेकिन सर वो 3 जगह से अगर गुजरी सर, उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि पुलिस मैनुअल में ऐसा कहीं नहीं है कि एक बार आपने फ़ाइन दे दिया तो उसकी अवधि जो है अगले 24 घंटे के लिए मान्य होगी या अगले 3 दिन के लिए मान्य होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और इसी वजह से इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही होगी, लेकिन ये यूनिफ़ॉर्मली अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या किसी एक वाहन के खिलाफ इसको अप्लाई किया जा रहा है कि 3 बार आपके खिलाफ हो गया। यूनिफ़ॉर्मली अप्लाई हो रहा है, और नियम है तो सबके विरुद्ध होना चाहिए। तो आपने ट्रैफिक व्यवस्था के महानिर्देशक को सुना, सुधांशु कुमार, जो लगातार कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है अब हम लोग जो है मजबूती के साथ आने वाले समय में जो है व्यवस्था को मजबूती के साथ लागू करने में हम लोग जो है एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। साथ ही साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी तैनात हुआ करते थे उनमें भी जो है अब बढ़ोतरी की गई है। अब 10,000 पदों पर जो है बहाली की जाएगी, 10,000 पदों पर जो है नियुक्ति की जाएगी, उसका जो है अनुशंसा कर ली गई है, उनको प्रस्तावित कर दी गई है। ऐसे में बिहार की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अब जो है मजबूती के साथ कठोर कार्रवाई के साथ जो है लागू करेगी, बिहार पुलिस करवाएगी। और साथ ही साथ जो वाहन चालक है जो हेलमेट से सुरक्षा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो वाहन हाईवे पर चलते हैं जिनका फिटनेस जो है अब समाप्त हो गया है, वो अब वाहनों पर जो है कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वो वाहन जो है अब सड़कों पर नहीं चलेगी। ऐसे में जो फिटनेस, जिनका सारा कागजात जो है ओके रहेगा, ठीक रहेगा, वही अब जो है सड़कों पर फर्राटे भर सकेगी। ऐसे में आप लोग भी सचेत हो जाइए कि अब जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चेंज होने वाली है, और कहीं ना कहीं अब जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो असमंजस था और पारदर्शिता को लेकर कि हमारे साथ अन्याय किया गया, हमारे साथ जो है बदसलूकी की गई है, अब ट्रैफिक व्यवस्था को जो कंट्रोल करने के लिए जो कर्मी उपस्थित रहेंगे उनके पास जो है बॉडी कैमरा जो है लगा रहेगा, और ड्यूटी के दौरान जो है वो कैमरा चालू रहेगा। और ऐसे में अब पारदर्शिता जो आम बात हो जाएगी कि पारदर्शिता किसके साथ कौन गलत कर रहा है, क्या कागजात जो है वो गलत है, इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।